भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सब। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की सुपरफास्ट खबरें। मालेगांव यहाँ रेणुका देवी औद्योगिक कारखाना सहकारी समिति के लिए नासिक जिला बैंक से ली गई ऋण राशि के मामले में गिरफ्तार किए गए उद्धव ठाकरे समूह के शिवसेना उप नेता अद्वै हिरे को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने पहले उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इस हिरासत की अवधि सोमवार को खत्म हो रही थी, इसलिए जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनकी पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। पालघर में वैतरणा नदी पर मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पुल के निर्माण स्थल से 22 श्रमिकों को ले जा रही एक नाव सोमवार तड़के नदी में पलट गई। 20 मजदूर तैरकर किनारे पर आने में कामयाब रहे। 2 मजदूर नदी की तलहटी में लापता हो गए। ठेकेदार कंपनी लापता मजदूर की तलाश कर रही है। आजकल साइबर क्राइम की कई घटनाएं हो रही है। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है। नवी मुंबई में एक महिला डॉक्टर के साथ इसी तरह की ठगी की गई। 300 रुपए की लिपस्टिक खरीदने के दौरान इस महिला डॉक्टर से 1 लाख रुपए वसूले गए। 31 साल की यह महिला डॉक्टर को ई-कॉमर्स साइट से ऑनलाइन लिपस्टिक ऑर्डर करना काफी महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र के बाघों ने वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई है और वन्य विभाग को भारी राजस्व दिलाया है। हालांकि बाद में बाघ गायब हो गए। उनकी मौत कैसे हुई, इसका वन विभाग के पास कोई अधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। 3000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाला वॉकर महज 52 साल की उम्र में जंगली सुअर का शिकार करने वाला जय कलमेश्वर आरक्षित वन का नवाब और ताड़ोबा की रानी माया, ये है अभागे मंडल। नागपुर सड़क पर वाहनों की संख्या कम करने और सुरक्षित यात्रा के लिए मेट्रो एक बेहतर विकल्प है। इसका दावा करते हुए महा मेट्रो ने निजी कंपनियों के कर्मचारियों को मेट्रो से जोड़ने शुरू कर दिया है। महा मेट्रो के मल्टी मॉडल इंडिकेशन विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों से चर्चा की। फिलहाल कंपनी में करीब 3500 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों से निजी वाहनों के बजाय सिटी बस और मेट्रो रेल से यात्रा करने की अपील की। चंद्रपुर जुनूना जंगल में लाठी लाने गए स्कूल बस चालक मनोहर वानी 52 साल पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें मौके पर मौत हो गई। यह घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। सिंधुदुर्ग जिले के कांकावली में आयोजित महाराष्ट्र राज्य संकुल शतरंज टूर्नामेंट में नागपुर के दिशांक बजाज ने खिताब जीता। अंडर 90 वर्ग में दिशांक ने 6 राउंड में 5 अंक अर्जित किए। दिशांक MKS संचेती विद्यालय का छात्र है। एनसीपी पार्टी और सिंबल को लेकर कल 20 नवंबर केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने सुनवाई हुई। इस सुनवाई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, विधायक जितेंद्र अवध, विधायक सुनील भूसारा मौजूद रहे। अजित पवार ग्रुप पर बार-बार गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप भी लगता रहा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराष्ट्र जल रहा है और ये जुआ खेल रहे हैं। वहीं इसको लेकर भी बीजेपी ने पलटवार किया। महाराष्ट्र के अकोला शहर में 14 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने, उसे सिगरेट से दागने और उसका सिर मुंडवाने के आरोप में 29 वर्षीय हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी गणेश कुमरे पिछले 2 साल से लड़की को परेशान कर रहा है। अधिकारी ने FIR रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुमरे खदान इलाके में एक स्थानीय गुंडा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पुरानी पार्टी जाति जनगणना के आधार पर राज्य में मराठा आरक्षण प्रदान करेगी। अजित पवार गुट के वकील वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सोमवार को कहा कि शरद पवार गुट की ओर से पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावों की सुनवाई में देरी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है उनकी सुनवाई शुक्रवार को समाप्त हो जाएगी और हमारा पक्ष मंगलवार को फिर से शुरू होगा। उन्होंने चुनाव आयोग से 2 दिन की और समय मांगा है।